आपसे हम कलाम होने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। मोहतरम जनाब कारी सुहेब रियाज साहिब ख़तीब मस्जिद हाजा तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती कलिमात इरशाद फरमाएँ। मोहतरम कारी सुहेब रियाज साहिब ख़तीब मस्जिद हाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि। हर किस्म की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अत्हरो आला और बाला पर, जिनके नक्शे कदम पर चल कर हर इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जैसा कि आप इधर के तमाम अहबाब जानते हैं, मैं पंजाबी के अंदर जुमा वगैरह पढ़ाता हूँ, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से 2-4 मिनट में आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी फ़ज़ीलतु शेख इसहाक़ सल्फ़ी हाफ़िज़हुल्लाह ताला साहब के इसरार पर। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर एक ज़ाब्ता बना दिया। गलालीपुर के बासी इर्दा गिर्द से आने वालों, अल्लाह ने कुरान के अंदर जो कानून बयान कर दिया, अगर कोई इंसान उस कानून को छोड़कर दूसरे तीसरे चौथे कानून की पैरवी करता है, अल्लाह के यहाँ उस बंदे की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हज़रात एक बात याद रखना, अल्लाह ने इस जगह पर ईमान वालों को खिताब फरमाया, या अय्युहन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ओ लोगो जो ईमान लेकर के आए हो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला, मेरे रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलु अमालकुम, और अपने अमाल को ज़ाय बर्बाद न करो। मालूम ये हुआ, अगर कोई बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर, रब को छोड़कर किसी की ताबेदारी करेगा, फरमा बरदारी करेगा, वो अपने अमाल को ज़ाया कर बैठेगा, बर्बाद कर बैठेगा। नमाज़ें पढ़ेगा, बर्बाद हो जाएंगे। रोज़े रखेगा, तब भी बर्बाद हो जाएंगे। ज़कात अदा करेगा, तब भी बर्बाद हो जाएंगे। और एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, किताब सलात है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं। गलालीपुर के बासी इर्दा गिर्द के आने वालों, सुनना इस हदीस को। सैयदना काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला लेट हो चुके हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, आकर क्या देखते हैं? सैयदना अब्दुर्रहमान बिन उम्मे हकम रज़ी अल्लाह ताला बैठ करके खुतबा जुमअतुल मुबारक इरशाद फरमा रहे हैं। देखा कि अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर कोई बीमारी नहीं, बगैर उज़र के बैठकर खुतबा जुमअतुल मुबारक इरशाद फरमा रहे हैं। जिस वक्त सैयदना काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि अब्दुर्रहमान बगैर किसी उज़र के बैठ करके खुतबा जुमअतुल मुबारक इरशाद फरमा रहे हैं, तो उसी वक्त ये नहीं कहा कि मैं बाद के अंदर अब्दुर्रहमान को कहूँगा कि आपने बैठ करके खुतबा जुमअतुल मुबारक क्यों इरशाद फरमाया। उसी वक्त फरमाया फंजुरु इला हाज़ल खबीस, ए खुतबा जुमअतुल मुबारक पढ़ने वालों, सुनने वालों, फंजुरु इला हाज़ल खबीस, इस खबीस की तरफ देखो। उस लिहाजा एक बात याद रखना, खबीस कहने वाला भी सहाबी, जिसको खबीस कहा जा रहा है वो भी सहाबी।
किसको कह रहा है? सहाबी को खबीस कह रहा है। किस हालत के अंदर कह रहा है? खुतबे के दौरान कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि उसने बगैर किसी उज़र के बैठ करके खुतबा जुमातुल मुबारक इरशाद फरमाया। लिहाजा हदीस उस बंदे का हया करती है जो कुरान का पाबंद हो, जो हदीस का पाबंद हो। जो कुरान का पाबंद नहीं, हदीस का पाबंद नहीं, हदीस के अंदर, शरीयत के अंदर उस बंदे की कोई वैल्यू औकात नहीं है। हजरात आए कुरान और हदीस के ऊपर अमल करें, तब मेरी और आपकी ज़रिए नजात बन सकती है। हजरात अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें, सहाबा को मकाम मिला ही तब है कि जिस वक्त वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई बात सुन लेते, उसी वक्त कह देते समिअना व अताअना, हमने सुन भी लिया और फरमा बरदारी भी कर ली। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमूमन जलसों में होता है कि जो हमारे खुतबा होते हैं वो लेट हो जाते हैं, और जब वो लेट होते हैं तो सुनने वाले जो होते हैं वो हर एक अपने अपने मजाज के मुताबिक फिर बातें करता है। कौन कौन सी बातें करते हैं वो मैं नहीं दोहराता, वो आपको पता है। लेकिन अगर आज हम सोचें कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल टाइम पर आए हैं और हम लोग सुनने वाले कितने लेट हैं। अब जितने अल्फाज हम उन खुतबा को, हालांकि उनके दिन भी मसरूफ़, रातें भी सफ़र के अंदर और किन किन हालात में, लेकिन थोड़ा सा अगर वो ताख़ीर से आ जाएं तो हम तरह तरह के उनके बारे में बातें करते हैं। हमारे लिए समझने की बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे बन जाते हैं, उनके बारे में बातें करने की बजाय हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हम कितना वक़्त देते हैं। तो अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने हमारी आज के मजलिस के मेहमान, रूह रवां, मुफक्किर इस्लाम, अज़ीम दानिश्वर हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला व रआ, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी आपके सामने गुफ्तगू फरमाएंगे। उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ कुर्सी पे तशरीफ़ ले आएँ। आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद के अंदर, मरकज़ी जामे मस्जिद मोहम्मदी, इस मस्जिद की बुनियाद रखने वाले और पहली ईंटें रखने वाले, अगर उन बुज़ुर्गों को मैं देखता हूँ, बल्कि जब भी इस मस्जिद में आना होता है, नज़र पड़ती है, वो एक सारी फरिश्त नज़र आती है। बक़ियतुस सलफ़ मौलाना मुबारकुल्लाह रहमहुल्लाहु ताला रहमतन वासिया, और इसी तरह हाजी मोहम्मद इब्राहिम गुज्जर साहिब, हाजी मलक मोहम्मद सरदार साहिब, और हमारे बुज़ुर्ग मास्टर मोहम्मद मुश्ताक साहिब, और हाजी मियाँ अब्दुल रहीम साहिब, मियाँ अनवर साहब के वालिद मोहतरम रहिमहुमुल्लाहु अजमाइन, इन तमाम बुज़ुर्गों की काविश है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये खूबसूरत अल्लाह का घर और वसी आज हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मस्जिद की इंतज़ामिया का, मुआविनीन का। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद खादिम साहिब, राना मोहम्मद अतहर खां साहिब, इंजीनियर मोहम्मद अशरफ जावेद साहिब, और इसी तरह हाजी मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद असलम गुज्जर साहिब, अल्ताफ़ुर रहमान साहिब, हाजी मोहम्मद अनवर साहिब,
मास्टर मोहम्मद ताहिर साहेब, मलिक अब्दुल हफीज़ साहेब, ये सारे वो अहबाब जो इस मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं और इस मस्जिद की आबियारी के लिए दिन रात वो कोशा हैं। और आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनियर मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद मुजाहिद साहेब और उनके साथ उनके रुफ़क़ा, उनके साथ उनकी जमात, उनके अहबाब कि जिन्होंने सभी ने मिलकर आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद करवाया। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, ताउन करने वाले, इंतज़ाम करने वाले जितने भी हयात हैं, अल्लाह ताला सभी की ज़िंदगियों में बरकतें नसीब फरमाए। और बाईं तरफ जो अहबाब बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। उमर साहब आगे, मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब, मौलाना मोहम्मद अकरम साहब, और इर्द गिर्द से आने वाले जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद सईद अंसारी साहेब, मोहतरम प्रोफेसर इकबाल फ़ारूकी साहेब, मोहतरम मौलाना मोहम्मद यासिर सईद साहेब, मोहतरम कारी एहसानुर रहमान साहेब, कारी असमतुल्लाह साहेब, मौलाना अब्दुल गफ़ार मुजाहिद साहेब और जितने भी अहबाब दीगर चुकूक से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शेख साहब के ख़िताब के बाद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साजिद साहेब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका भी ख़िताब होगा।